ओम शांति। ओम शांति। मुरली सुनने के समय अपनी मन की स्थिति पे साइलेंस में बैठते हैं। सुनने के बाद, मुरली सुनने के पहले और मुरली सुनने के बाद फर्क पड़ता है ना। सुनने के पहले बाबा भी बस बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाएंगे, वो तैयार होकर के बैठते हैं। जब बाबा ने समझाया उसके बाद बुद्धि में कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई, रिवाइज होते हैं। कितनी बातें समझाई। बाबा को पत्थर बुद्धि को पास बुद्धि बनाना है। पत्थर की क्या वैल्यू है, बड़ा रफ है। पत्थर रफ होता है ना, पर सागर में भी जो है ना भाई, परते परे ऐसा इतने अच्छे लगते हैं। है तो पत्थर, पास नहीं है पर है पत्थर, पर अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, रफ नहीं होते हैं। फिर भी सागर में परे है ना। आजकल कहीं देखे, कई जगह बस बाथरूम में जहाँ तहाँ वो सागर से निकल, उनका बड़ा अच्छा लगता है। इतना तो चेंज कर लेता है। जो खौरापन चला जाता है, खौरापन चुभता है। तो पाँव को लग जाए या सिर को लग जाए या यहाँ लग जाए तो खून बहने लगेगा। ऐसे थे हम, इतने चेंज हुए हैं। कम से कम दुख देते लेते तो नहीं है ना। तो जो बाबा ने कहा सुख कितना दिया या लिया वो बात पीछे मैं करता हूँ, पर दुख देना और लेना ये तो बंद हो गया। इतना तो बाबा का बनने से फायदा बहुत हुआ। जो बाबा ने कहा सत्युग में रोना होगा ही नहीं, यहाँ भी थोड़ा ज्ञान मिलने से रोना तो बंद हो गया ना। थोड़ा भी ज्ञान मिलने से रोना बंद हो जाता है, पर अंदर से बिल्कुल रोना दुख करना ही नहीं है, होता ही नहीं है। दुख का नाम निशानी न रहे। कभी भी कोई प्रकार की दुख की फीलिंग अंदर आवे नहीं। इतनी दिल अच्छी मजबूत हो गई है। पहले बहुत नरम थी से कोमल दिल। वो भाई है या बहन है, जब कोमल दिल होती है ना तो जल्दी फीलिंग आ जाती है। शक्ल पे अंदर पेन महसूस होने लगता है, खालीपन लगता है, अकेलापन लगता है। क्यों, दिल में कुछ है। अभी कुछ नहीं है, पुराना कोई याद आ गया तो इमर्ज हो गया। या अभी कुछ हुआ तो फ्यूचर के लिए डर लग गया। तो यहाँ पास्ट आया याद तो दिल में थोड़ा सा धड़कन शुरू हो गई।
या अभी कुछ हुआ तो फ्यूचर के लिए फिक्र लग गया। तो अपने दिल से पहले है सारी दिल से पूछने की बात, मन से पीछे पूछो। मन शांत अशांत का कारण है दिल। दिल साफ है, अभी कुछ नहीं है दिल में, है नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत अच्छी दिल हो गई है। बाबा ने मुझे समझ लिया। पहले मुझे पता नहीं था मेरे को क्या चाहिए, मुझे पता, बाबा को पता था, बाबा ने पास आए ना, मुझे बाबा समझ गया। अभी दिल में कुछ नहीं है, पुरानी बात पुरानी, और कुछ याद आता ही नहीं है। भाग्यवान हो गई हूँ, दिल कहती है मैं तो भाग्यवान हूँ। न फ्यूचर का फिक्र है, न बीती याद आती है। प्रेजेंट तो बहुत अच्छा है, और गारंटी है फ्यूचर अच्छा होगा। आवाज चेंज हो गया दिल से, मन ने भी मान लिया। देखा कितना फायदा हुआ दिल। और मैंने कहा हमेशा आप लोग डायलॉग करते हो या नहीं करते हो, हम तो दिल और मन का आपस में बड़ा अच्छा वार्तालाप चलता है। बुद्धि को अच्छा लगता है, दिल मन ठीक है तो बुद्धि अच्छी तरह से आराम से अच्छा काम करने लग पड़ती है, याद भी करने लगती है, सेवा में भी बुद्धि ठीक तरह दिल से सेवा करती है। कभी टेंशन वेंशन नहीं है। बुद्धि के टेंशन कुछ है नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी बाबा को याद करना भी सहज हो गया है, तो सेवा भी बड़ी अच्छी लगती है। कहाँ भी करूँ ना मुझे अच्छा लगता है, जो सेवा सामने है मैं खुश हूँ। करके देखो, मैंने अनुभव किया है। और किससे बात करने के बजाय बाबा कहते हैं मेरे से करो, फिर अपने आप से करो। औरों को बीच में लाके नहीं बातें करो, और किसी को भी बीच में लाएंगे ना तो भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न बातें होंगी। भले कोई धर्मात्माएं हो, वो भी सुनी सुनाई बातें सुनाएंगे। आज बाबा ने कहा ना, सुनी सुनाई बातें, जो सुनी हुई है वो सुना रहे हैं। यहाँ कहाँ से किसने सुनी, उसने सुनी, वो सुना रहे हैं। बाबा तो डायरेक्ट सुना रहा है हमको। परमात्मा बाप इनके द्वारा डायरेक्ट सुना रहे हैं। अब बुद्धि भी बड़ा अच्छा, तो बुद्धि को अच्छी बात मिली ना, तो दिल बड़ी मजबूत हो गई है, रहम दिल भी हो गई है। कोमल दिल नहीं है, रहम दिल है। किस अपने पर भी रहम आता है, दूसरों पर भी रहम आता है। जब रहम दिल अपने ऊपर होते हैं ना, पहले अपने ऊपर रहम कर। जो रहम करने से अपने आप, तो अपने से कभी थकते नहीं है, कभी पुरुषार्थ में भारीपन नहीं आता है। रहम करते हैं तो इजी हो जाता है। तो अपने ऊपर रहम करना, तो कभी ऐसा भी कुछ हो जाता, गलती भी हो जाती है, तो अपन को खिम्या करना, पर बाबा से खिम्या मांगना। ऐसी मांगने से खिम्या नहीं करता है, महसूस करना बाबा मेरे से ये हुई। जो एक बोली आई थी 2-4 दिन पहले थी, अपन से ठगी मत करो। कई बच्चे अपन से ठगी करते हैं।
सच जो है ना वो सच पर नहीं चलते हैं। जैसे कल बोला फरमाबरदार, आज बोला वफादार, उस दिन बोला आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार, ईमानदार, नंबर है। तो पहले आज्ञाकारी, फिर ईमानदार, वफादार। ईमानदारी जो है ना, ऑनेस्टी जो है ना, शोभा है। कभी भी हेरा फेरी नहीं करेंगे ईमानदार। उसमें एक 5 मार्क भी कम मिली ना, शोभा नहीं है। आज्ञाकारी तो हाँ जी बहुत अच्छा बाबा, कि कोई भी आज्ञा नहीं, कोई भी कहे अच्छा हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। कभी किसी को पता ही नहीं, कह पता है हाँ कह रहे या ना कर रहे हैं। कोई कोई पता है ऐसा उसका होता है, ना कर रहा है या हाँ कर रहा है ये भी पता नहीं चलता है। पर जब ईमानदार है ना, आज्ञाकारी है ना, उसका हाँ कहना इजी, वो समझ में आ जाता है हाँ क्या है। तो अपन को इस बात में ऐसी, मुझे आज्ञाकारी बनना है बाबा का, बस भाई बाबा ने इतना अच्छा समझ दी है, अपना बनाया है, समझ दी है। मुख्य बात है किसी ने मुझे अपना नहीं बनाया, अपना नहीं समझा, भाई फीलिंग ही नहीं थी कोई मेरा है। आज मेरा है, सुबह को मेरा है, शाम को पराया है। माँ बाप का बच्चे पर भरोसा नहीं, बच्चे का माँ बाप पर भरोसा नहीं। बाबा ने अपना बना लिया मेरे को, और लगता है सदा के लिए मुझे बनाया है। ऐसे नहीं टेम्परेरी, ऐसे ही सिर्फ गोद लिया है। बस पता नहीं भाग्य था, ऐसे ऐसे बुला के गोद बिठा दिए, गोद में दे ले लिया, गोद का बच्चा बन गया हूँ। जो आज बाबा ने कहा बच्चा समझता किसका वारिस हूँ, इतनी भी समझा किसके गोद में आया हुआ हूँ। क्या अमृत पिला रहा है, तो खुराक दे रहा है अच्छी ताकती। बच्चा, मेरा बच्चा समझदार बन जाए, पर समझा बच्चे समझा, कितनी बातें बैठ के बच्चा बना करके समझाता है, पर कहते हैं मेरे बच्चे ही समझेंगे और कोई समझेंगे नहीं। इतने समझाने के लायक बनाए, क्या पत्थर बुद्धि, कैसे कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ जानते थे उसका अभिमान बहुत था। लौकिक पैसे पोजीशन का अभिमान, पर अगर धर्म में आया तो भी उसका अभिमान, मैंने इतना शास्त्र पढ़ा, ये किया वो किया वो किया, कहेंगे अभिमान नहीं, पर अभिमान के बिगर बहुत हमने देखा है, बड़ी बड़ी सभाएं देखी है। मान न मिला ना, अंदर से नाराजगी ऐसी आई। अभी यहाँ पर भी किसको थोड़ा कब मान मिलता है ना, इसको मिला मेरे को नहीं मिला, अंदर दुख, तो उसके लिए नाराजगी। फिर कहेंगे ये इनको मेरा पता नहीं है, ये क्या चलते हैं मेरे को। वो जो दिल को, तो जो कुछ हुआ, फिर उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो दिल हमारी, पहले मैं तो अपनी, जो मेरे से कुछ मिस्टेक हुई, जरी सी भी हुई,
जो बाबा का आत्मा को देखा नहीं जाता है पर महसूस किया जाता है। सुनी ना बोली, किसको आया ध्यान पर ये बात? आत्मा तो पहले भी शरीर में थी, अभी भी है, पर महसूसता की शक्ति आत्मा में आई है। बाप को भी जानने पहचान, परमात्मा ओ गॉड हर एक कहेंगे, ओ हाँ बरोबर ईश्वर है, पर वो कैसा है? बुद्धि आई है। पहले अपने आप को महसूस किया है, मैं ये हूं, मैं क्या हूं? चैतन तो हूं, तो चैतनता तो पशुओं में भी है, मैं मनुष्य आत्मा हूं। मनुष्य आत्मा कोई कोई किसको कहेंगे ये ईविल है, ये एंजल है, किसमें देखें ये ईविल, डर लगता है इनसे, ये तो एंजल है, उनसे डर लगता है, वो तो मेरा रक्षक है। तो कितना डिफरेंट है। अगर मेरे में कोई इविल कोई कहते इविल सोल, सोल में इविल बना है ना, इविल सोल, सोल में कोई इविल है, तो जब नहीं कहते थे टाक नो इविल, हियर नो इविल, तो मैं थिंक नो इविल ना, बाबा ने थिंक नो इविल। बाबा हमारे अंदर चला गया है, ऊपर पर से नहीं कहता है टाक नो इविल, कभी बोले कभी इविल बोलेंगे, कभी अच्छा बोलेंगे, कभी ना अच्छा बोलेंगे, कभी अच्छा, पर थिंक नो इविल प्लीज, बाबा कहते बच्चा। जरा भी रंग बात नहीं सोचो, गलत इविल कहीं बुरा नहीं सोचा, परंतु कोई फालतू बात तो नहीं सोचो ना, फालतू में कमजोर हो जाते हो ना, फालतू बातें बहुत हो जाती है, अच्छी थोड़ी बात होती है। जब अच्छी सोचेंगे ना तो दिमाग जल्दी जल्दी नहीं चलता है। ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, अच्छी बात होती है ना, जैसे मक्खन निकलता है, अच्छा अच्छा अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर यहाँ आजू बाजू कोई घूम रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई आवाज़ से न बोले ना, उसका बोलना भी, पर ये नहीं कहना नहीं बोल ना, परंतु अच्छा जो सोच रहे हैं ना, बड़ा धीरे चलता है, पर अच्छी बात इमर्ज हो जाती है, एक से दूसरी अच्छी बात और गहराई में गए, गहराई में जाना भी ज्ञान सागर बाबा है ना, वो कहते गहराई में जाओ बच्चे, ऊपर ऊपर से तो अच्छा है, सागर की मीठी मीठी लहरें हैं, दुनिया से दूर है, जाकर सागर के किनारे पर बैठ जाओ तो भी अच्छा है, तो ज्ञान सागर के किनारे पर बैठो ना, यहाँ बैठो ना तो भी अच्छा है। इसलिए मधुबन की महिमा है। बाहर में मूली सुन के जाएंगे तो और वातावरण मिलेगा ना, ना ये यहाँ बैठे रहो, पर और कोई काम करना नहीं है, घर में या सेंटर पर काम, तो उस काम में फिर बिजी हो जाते हैं, यहाँ काम ही बुद्धि में रहता है, मूली सुनते भी कहीं काम पर जाना है, यहाँ काम के कारण नहीं भी आना है, काम का महत्व तो बहुत हो जाता है, मूली का महत्व तो कम हो जाता है। उसके लिए काम बताएंगे, कारण बताएंगे, पर यहाँ तो कोई कारण बता नहीं सकता।
यहाँ तो पता चल जाता है अमृत वेले कौन नहीं आया, वहाँ तो ही पता चलता है अमृत वेले उठा है। कब इत्तेफाक से नहीं, यहाँ पता चल जाएगा, उठ के आना पड़ेगा। तो जिस बात में, हर बात में बाबा कहते हैं महसूस किया जाता है, मुझे बड़ा अच्छा आत्मा है हूँ, महसूस किया जाता है मुझे आत्मा में, हाँ, जो विकार भरा पड़ा है कल्प पहले मुआफिक। अभी स्मृति आ रही है आत्मा को, पर बाबा स्मृति दिला रहा है, बच्ची बना बनाया ड्रामा है। फिर से तुम, फिर से भाई भक्त पता नहीं क्या क्या बातें सुनाई नहीं थी, भगवान ने सब ये बताया, समय बच्ची ये है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये बाबा का गीत बहुत अच्छा था, आजकल के गीत और है, पहले पहले जब हम थे आए थे तो गीत कुछ और थे। क्यों हो अधीर माता, हम अधीरे बोलते ना, भगवान कब आएगा, कैसे तुमने सामने आ खड़ा हुआ हूँ, क्यों हो अधीर माता, अधीरे नहीं रहो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कभी आंख खोल के बाबा को देखो ना, बाबा मेरे सामने खड़ा है। अरे भक्ति में ऐसे भगवान सामने खड़ा हो जाए तो कितना नशा चढ़ जाए। या बाबा हमारे सामने खड़ा हो जाए, या हम बाबा के सामने खड़ा हो जाए, खुशी तो होती है। जो बाबा के सामने एक मिनट भी खड़े हो जाए, बाबा खड़ा हो जाए, महसूस करते हैं, आहा बड़ा अच्छा लगा मेरे को, पर वो अनुभव भूलता नहीं है। और जो अनुभव पागलपन के थे ना खट पे, वो चले गए, अभी तो ठीक हो गया। क्यों, पहले कई प्रकार के दुखों के कारण बुद्धि हमारी बहुत खलास हो गई थी, बिल्कुल। बस थोड़ा बहुत बाहर की पढ़ाई और कमाई और मैल मारी, इनके आधार से बुद्धि चलती आ रही। बस वो कमाना, ये मैं बनाना, ये करना, वो करना, बस उसमें लोगों को दिखाने के लिए या देख करके करने के लिए बुद्धि, जैसे देखा वैसे किया, या दिखाने के लिए करना। बुद्धि अंदर जाकर महसूस करे, आज की महसूस किया जाता है मैं आत्मा। अभी अपन को महसूस करना है तो मुझे भाई कितने बजे तक क्लास कराना है, टाइम तो बता, 8:30 तक करूं। अच्छा, तो बात में बात याद आती है, भाई भाई क्या करूं, तो इसमें मम्मा की बात याद आती है, अभी महसूस करने की बात है। तो मम्मा हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से, यानी अपने दृष्टि से, अपने पालना से, अपने चलन से बड़ा महसूस कराती थी। इतना अक्ल नहीं है हमारे में कि मम्मा को बहुत जानना भी, मम्मा को जानना भी बड़ा बुद्धि का काम है। महसूस इतने में कराती थी। तो एक बारी मम्मा ने कहा, किसी ने कहा मम्मा ये बड़ी अच्छी है। मम्मा ने मुस्कुराया, बरोबर जिसका नाम लिया अच्छी, हम सब लिए कहेंगे हम सब बहुत ही अच्छी, नाम भी बता सकती हूँ पर बड़ी अच्छी, बरो सबको सुख देने वाली। मम्मा ने मुस्कुराया तो मम्मा से पूछा, मम्मा ने कहा इनसे ये अच्छी। हम देखने लगे मम्मा को, कहा ये तो अच्छी है, सब समझते ये अच्छी है, ये इनके लिए कहते न अच्छी है, तो उसमें महसूसता की शक्ति बहुत है अभी आजकल, इसलिए ये अच्छी है। महसूस कर रही है ना, तो चेंज हो जाएंगी।
वो सब समझती नहीं मुझे कोई चेंज होना है। सब उसको अच्छा समझते हैं, वो भी अपने पहले से ही गुण अच्छे हैं, पर जो ईश्वरी गुण है उसमें तो ये अच्छी है। कान खोल दिए बाबा ने हमारे। ऐसे नहीं थोड़े गुण अच्छे हैं हम अपन को अच्छा समझ के चले, ये है ठगी की बात। कहीं उन्होंने मेरी महिमा की या मैं, इनसे तो मैं अच्छी हूं ना। ऐसे अपने आप को ठगी करना, अपने आप से ठगी करना, पहले से तो पुरुषार्थ अच्छा है ना, ये कोई महसूसता की शक्ति नहीं है। तो सबसे बड़ी महसूसता की जो शक्ति है ना, वो महान बना सकती है। बड़ा स्पष्ट अपना आप दिखाई पड़े, जो जिसको महसूस होता है, कराना नहीं पड़ता है, पर उसका अंदर बुद्धि अच्छी, अपने आप को जानने, देखने, सुनने, सोचने ऐसी काम कर रही है। यहाँ से भी कुछ गुण लिया, यहाँ से भी कुछ गुण लिया, यहाँ से भी कुछ गुण लिया। जिसको बाबा कहते थे चातुर्क है, बाबा भी जो सुना रहे हैं उसको मोती बना देती, बूंद को मोती बना देती है। चातुर्क की बुद्धि ऐसे होती है। और कहीं नहीं जाएंगी। और हंस की बुद्धि कैसी होती है? अच्छी ले ली। तो इसमें मिसाल सुना ले रही हूँ, मुझे पता नहीं था, ये विचार भी करते थे भाई हंस का तो देखा है, समझ सकते हैं, बगुला भी वाइट है, हंस भी वाइट है, पर वो क्या खाता है, वो क्या खाता है? देखने में शक्ल एक जैसी है, पर काम उसके बुद्धि का डिफरेंट है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। वो तो आंखों से दिखते हैं। पर कहावत में था, हंस नीर दूध को भी अलग कर देता है। वो समझ में नीर दूध को अलग कैसे करेगा? ये पानी है, ये दूध है। वो हंस की बुद्धि, उसमें हमको विशोध किशोर दादा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था। हम जब कहते हैं नंबर 1 भाई मेरा, हमारे दूध वाले नीचे गांव से दूध के मटके लेके आते थे। जब भाऊ को देखते डर जाते थे। भाऊ 1 मिनट में बताएगा कितना पानी डाल के आया है। बेचारे दूर से ही मटका फेंक के दूध फेंकते थे, भाग जाते थे। उसका दृष्टिकोण इतना तेज। अच्छा, ये कई बातों में भाऊ को देखा। एक अच्छी बात ले लेना, वो भी उसमें बहुत देखा। न काम की बात कभी देखेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। कभी नहीं देखा किससे कोई बात सुने, कभी किसी को ऐसे देखे, नो नेवर। परंतु उसके जो बुद्धि थी इतनी स्वच्छ, जो कोई भी झूठ करने वाला, कुछ मिक्सचर करने वाला डर जावे, कर न सके। इसके लिए यहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर, फलाने कहते वो जो तुम्हारा कृपालानी था ना, ऐसा कोई नहीं है। कराची से भी हम सबको एक टिम्बर में कलेक्टर खुद आए हमको इस टिम्बर में चढ़ाने के लिए, जब पाकिस्तान से आ रहे हैं। एक भाई, जब आप लोगों को देखती हो ना, तो इतने गुण, इतनी शक्तियां एक में थी। पूरा फॉलो फादर, पूरा हर बात बाबा को फॉलो करेगा। समर्पण में फॉलो हुआ, पढ़ाई में भी एक्यूरेट,
और कभी भाषण नहीं किया होगा, बहनों को आगे रखेगा। यज्ञ सेवा में इतनी ईमानदारी, सारे यज्ञ का मेरे भाई को पता है, बाबा का बॉडीगार्ड। बाबा के आगे कोई ऐसा आ नहीं सकता। बाबा से वो 68 मार्च में और बाबा 69 जनवरी में, तब तक हम लोगों के दिलों में पता नहीं क्या हो रहा था। भाऊ क्यों चला गया? मम्मा ने चलो छोड़ा 65 में, भाई ने छोड़ा 68 में। दीदी को बड़ा फिक्र। हम ये क्यों बताती हूँ, ऐसी मुझे आत्मा को अपनी महसूसता हो, मुझे क्या करने का है। भगवान ने अभी संगम पर समय की पहचान दी है। स्वयं को तू समझ, तुम कौन हो। हे आत्मा, परमात्मा, हे आत्मा, याद तब करेंगे जब आप देखेंगे ना, अपन को समझेंगे। बाबा और समझाएगा, आत्मा आत्मा तो कौन हो। इससे हम चेंज होते हैं। कहाँ पत्थर, कहाँ पारस। पारस लोहे को सोना बना देवे। संग का रंग, यह संग का रंग, सत्य के संग का रंग, सत्यता के, ईश्वर सत्य है, उसके संग का रंग बदल जाते हैं। पक्का रंग चढ़ जाता है। इतना रंग चलता है, कुछ भी हो जाए उसका रंग चेंज नहीं होगा। औरों को चेंज कर देगा पर खुद चेंज कभी नहीं होगा। अंदर ये इतनी उसमें पावर आ जाती है, जैसे ईश्वर से विल पावर आ जाती है। ईश्वर की वो विल है, हमको विल में देता है। मेरी भी यही विल है, पावर आ जाती है। मम्मा में विल पावर थी ना। विल का भी 3 अर्थ है ना, इंग्लिश में नहीं जानती हूँ पर 3 अर्थ है ना। हा? एक बाप विल करता है, ऐसे ना कृष्ण विल बी हो सकता है। और अपने लिए मेरी यही विल है, मेरी यही अंदर से भावना है। वो जो विल पावर है ऑटोमेटिक, नेचुरली, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। भगवान में विल में दे दिया। देखा ना, ये मेरी आशा पूरी करने वाला है बच्चा मेरा। ईमानदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है, फरमा जो करते कहते हैं फट से जी हजूर, साहब के आगे हाजुर है, उसको विल कर देता है। उसको फिर पावर आ जाती है। अब उसके मन में भी यही है और कोई बात मेरे मन में नहीं है। जो बाबा की बात है ना वो पूरी हो जाए, अच्छी बात होगी। बाप के दिल को जानता है। मेरा बाप टीचर भी है, बाप ही मेरा टीचर है। तो मैं ऐसा रखूं लाज ना, नंबर 1 में आ जाऊं ना। मेरा सत्य गुरु है ना, जब कहते हैं मेरा सत्य गुरु है ना, ऐसे नहीं बाप टीचर सतगुरु, ऐसे मेरा सत्य गुरु है ना। उसकी श्रीमत जो है ना, तो औरों को भी सिखा सकते हैं। बाबा की मत है, चुप, अपनी मत नहीं चला। ये इसमें दीदी होशियार, श्रीमत है ना, पूछती हो कर। जरा भी किसी मन मत चलाई, फेल, ईमानदार नहीं है।
फेथफुल नहीं है। मैं बाबा का फेथफुल बच्चा बनूं, जो बाबा का भी मेरे में ऐसा हो, ये मेरा बच्चा काम करेगा और किसी को ना ढूंढे। मुझे ढूंढा है ना तो मैं करके बाबा को हाजिर रहूं। करेगा तो खुद मैं हाजिर तो रहूं ना, करेगा खुद, किसी न किसी कराएगा। कराने वाले जो मददगार है ना, सामने हाजिर हो जाएंगे। मैं अकेली नहीं, मैं जानता है ये बेचारी क्या जाने है, बुद्धू ये क्या जाने है। लेकिन ऐसे को, बुद्धू को भी बुद्धि तो भगवान ने दी और किसको है नहीं। उसके सामने ये मेरे भाई बैठे, आज ठीक सामने बैठे हैं, और कोई पीछे और कोने में बैठे हैं। अगर बाबा को देखो ना, बाबा ऐसे आंख रखता है ना, हम ही हाजिर होते हैं ना, कई प्रकार के अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अनुभव करके बाबा के सामने आओ। राजा भी झुक जाएंगे, सन्यासी भी झुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। स्लोगन क्या था? स्वस्थिति ऐसी है जो परिस्थितियां चली गई मैं तो, औरों की भी परिस्थिति, बेचारा औरों की भी जो है ना, उसको भी पार करने की शक्ति बाबा ने उसको दी। हमारे सामने तो आई, तो बेचारी आई टेस्ट लेने के लिए, देखा ये तो मस्ती में मस्त है। बेचारी चली गई। हमने भी कहा फिर बाबा के बोल रहे हैं नथिंग न्यू। अच्छा, अरे ये बात नथिंग न्यू, समथिंग न्यू होने वाला है। सेम तो सीन होंगी नहीं, सीन तो बदलती है, संगम युग है। इतनी क्विक बाबा कहते बुद्धि थोड़ी, पहले मोटी बुद्धि, उसको महीन बुद्धि बनाओ। अपनी घोड़ तो नशा चले, महीन। फिर विशाल बुद्धि, सबका सोचे, लिमिट वाली नहीं, अनलिमिटेड बुद्धि। फिर दूरांदेश बुद्धि, इनसे क्या होगा, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होगा फट से। जो आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है, तो बाबा ने कहा ना कल, त्रिकालदर्शी तो बाप ही बनाता है ना। त्रिकालदर्शी सोचता है ये करने से फायदा होगा, हाँ कर ले, नहीं होगा ठहर। ऐसी बुद्धि बाबा, जितना महसूसता की शक्ति, अगर अभी मैं तो थोड़ा अंदर से संभाल लेती हूँ, पर कभी कोई सखी ऐसे में या भाई मैं कहती हूँ, कभी ऐसी रुआन कभी कोई करता है तो पता चलता है, कान तक महसूस करते हैं। अपने आप को अच्छा समझ के चलते चलना और अच्छा बनने के लिए लगन में न रहना, अपने आप से ठगी खाना। मैं तो ठीक चल रहा हूँ, अच्छी मेरे को बुद्धि है, ठीक है, महसूसता नहीं है। महसूसता की शक्ति, आज के क्लास का मेरे भाव अर्थ ये है बाबा के मूल्य से, आत्मा को महसूस किया जाता है। मैं आत्मा हूं, क्या हूं? श्रेष्ठ पूज्य पुजारी क्वालिटी हूं, या ऐसे जैसी वैसे हूं? क्या भगवान ने ऐसा बनाने के लिए मेरे को लिया है, अपना बनाने के लिए? उसने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी बुद्धि को खींचा है, चुंबक के तरह से खींचा है,
नहीं तो सुई जंग उतरती है तो चुंबक खींचता है, पर इतना खींचा सुई की जंग का ना इस गासलेट में पर करके उतर जावे, ज्ञान में जंग उतर जावे, पर चुंबक खींचे लगे बुद्धि बाबा खींच रहा है, बाबा बुद्धि खींच ईश्वरी आकृति खींच रही है। तो माया की आकर्षण होंगी नहीं, जिसमें ईश्वरी की आकर्षण नहीं आती है, खींचती है, तो माया यहां से खींचती है कोई ना कोई प्रकार से। तो ईश्वरीय आकर्षण, आत्मा को ईश्वर की आकर्षण चाहिए, बाबा खींच रहा है। आत्मा बहुत स्वच्छ चमत्कारी बनती जा रही है। उम्मीदें पूरी बाबा की करने वाले सफलता का सितारा आत्मा चमकने लगी है। यहाँ बैठो ना, ये भी अभ्यास करने के बिगड़ थोड़ी अनुभव होगा, लगन के बिगड़ थोड़ी अभ्यास करेंगे। हर एक देखे लगन मेरे कितनी है, लगन होंगी तो अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से अनुभव होगा, अनुभव की शक्ति जमा होंगी। मैं आत्मा हूं, देखो ये स्थान क्यों, जब तक ये अनुभव नहीं तो ये यहाँ आत्मा ठहरे ना, ठिकाना दो ना आत्मा को, वो भी नहीं देते हैं ना, पता नहीं कहाँ आंखें ऐसे घूम रही है तो आत्मा जा रहे है कैसे। फिर उम्मीद को सितारे फिर चमकता कैसे, सफलता के सितारे भी चमकते हुए, ये महसूस करने वाली बात है। महसूसता की शक्ति बढ़े ना तो बाबा से अनुभव अच्छे होंगे। तो एक तरफ पार्श्वनाथ है, दूसरा चुंबक है, कैसे मुझे चेंज कर रहा है। उसकी इच्छा ये मेरे बच्चे मास्टर बने, हमको तो कर रहा है, इतने बच्चे समझदार बने, मेरे बच्चे मास्टर बने। इतनी हमारे अंदर पावर बाबा दे रहा है। हम सिर्फ बच्चा समझ के अपने को बच्चा हकदार समझ के लायक बन गए। पावर अपने आप हमें तो बाबा की शक्ति चला रही है, पर बाबा की शक्ति अनेक आत्माओं को मिल रही है। शुक्रिया बाबा आपका, तो इतनी बुद्धि महसूस करने वाली बनाई। ओके, ओम शांति। तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमाबरदार में नंबर वार में नहीं आएंगी, नंबर 1 हो जाएंगे। बाबा कहेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, मैं नंबर वार में नहीं आएंगी, नंबर 1 में। ये भी महसूस होना चाहिए। ओके, कोई कांचित हो के करो नहीं, ऐसे भाई नंबर 1 आना है। तो ओम शांति।